उसने देखा वहां एक बूढ़ी औरत, चेहरा तो इसको क्लियर दिख नहीं रहा था, बस जितना दिख रहा था उसमें सिर्फ उसे इतना ही समझ में आ रहा था कि वो एक झुकी हुई थी, मतलब वो पूरी सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, उसकी पीठ हल्की मुड़ी हुई थी और वो वैसे ही बैठ के वो उस जो लाश थी उसके मांस को खा रही थी। और वो उस मांस को कुछ इस तरह खा रही थी जैसे इंसान तरबूज खाता है। Kenapa tak tidur lagi, ha? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आपका एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना में। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में भूत है तो भगवान भी है। जी हाँ, आज की ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जो कि मध्य प्रदेश में रहा करता था, जिसका नाम था संजय। दोस्तों, ये कहानी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी जिंदगी कभी ऐसी मुसीबत में फंसे तो आप कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको यकीन हो जाएगा कि शायद भगवान भी मौजूद है, अगर इस दुनिया में भूत है तो। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, संजय अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने घर वालों की जिम्मेदारी का बोझ उठाने लगा। वो एक ट्रक ड्राइवर था। उसने पढ़ाई खत्म करते ही ड्राइविंग लाइन सोची थी और वो उसमें ही घुस गया। अब उसका काम था ट्रक चलाना और अपने परिवार को पालना। संजय के ज्यादातर चक्कर मध्य प्रदेश से गुजरात के लगते थे। उसको ट्रक चलाने में थोड़ा डर सा लगता था, मतलब थोड़ा घबराता था। अब ट्रक ड्राइवर है, घबराएगा तो जरूर, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट का खतरा, या रात को, एक तो ट्रक वाले ज्यादातर रात को ट्रैवल करते हैं तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो शायद सहने लायक नहीं होती। कहीं पे भूत पिशाच ये सब भी इनका आमना सामना होता रहता है। लेकिन संजय बहुत बहादुर था। वो इन सबको इतना नहीं मानता था। उसकी बहादुरी के किस्से लगभग गांव में भी फेमस थे। लेकिन कहते हैं शेर को भी सवा शेर जरूर मिलता है, और ऐसी ही कुछ घटना संजय के साथ घटी। तो चलिए अब कहानी में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब संजय अपनी गाड़ी लोड करवा रहा था, उसकी गाड़ी अंदर लोड होती कंपनी में और वो बाहर जो चाय के ठिए होते उसमें बैठ के वो चाय पी रहा था। तभी एक और ड्राइवर आया और वो भी वहां चाय पीने लगा। वो संजय को जानता था। उसने संजय को बोला, संजय तुम्हारा ज्यादातर चक्कर गुजरात का होता है, तो तुम कौन से रूट से जाते हो। संजय ने उसे बताया कि मैं इस हाईवे से जाता हूँ और इतना टाइम लग जाता है। तो उसने बोला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता बता सकता हूँ जिससे लगभग तुम्हारे 6 से 7 घंटे बचेंगे और तुम्हारा डीजल नहीं बचेगा। इससे तुम्हारा फायदा ही फायदा है। संजय ने बोला, नेकी और पूछ पूछ, जरूर बताओ यार, ये तो मेरे काम की चीज है। उसने बताया संजय को कुछ शॉर्टकट्स। संजय को लगा शॉर्टकट तो बढ़िया है, मतलब वो आज तक उस रास्ते पे गया नहीं था। वो शॉर्टकट उसके रास्ते के बीच में ही पड़ता था, लेकिन वो कभी गया नहीं था क्योंकि उसे वो पता नहीं था। वो सीधा सीधा हाईवे से जाता और हाईवे से आता था। अब उसने संजय को शॉर्टकट बताया। संजय की गाड़ी लोड हुई। संजय उस शॉर्टकट की तलाश में निकल गया। वो हाईवे से जा ही रहा था, तभी थोड़ी देर बाद उसे वो शॉर्टकट वाला रास्ता नजर आया। वो उस शॉर्टकट पे चला गया। अब उस शॉर्टकट पे वो जा रहा था। लगभग रात के 11 बज चुके थे और वो शॉर्टकट तो था, लेकिन उस रोड पे ना ही कोई लाइट और ना ही ज्यादा गाड़ी वाड़ी, मतलब बहुत ही कम गाड़ी दिख गई तो दिखती है, वरना गाड़ी नहीं दिखती थी उस रोड पे। बिल्कुल सुनसान रोड था और लगभग दोनों साइड से पेड़ जैसा बना हुआ था, मतलब दोनों साइड पेड़ थे, तो थोड़ा डरावना सा भी था। लेकिन संजय को इस चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं था। संजय उस रोड पे चल दिया। जब 11 बजे संजय को हल्की हल्की सी झपकी आने लगे। हालांकि संजय पूरी रात तक चलाता था, लेकिन वो रात ही कुछ ऐसी थी कि संजय को अजीब सा लगा। उसको थोड़ी झपकियां लगी तो उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा उतर के अपने चेहरे पे पानी वानी मार के थोड़ा 5-10 मिनट बाहर टहल के दोबारा चल दूंगा। वो उतरा, उसने पानी से अपना मुंह धोया और उसने बोतल अंदर रख दी। उसके बाद उसे टॉयलेट लगा।
वो टॉयलेट करने के लिए सड़क के किनारे थोड़ा सा अपनी गाड़ी छोड़ के थोड़ा सा आगे जाके वो टॉयलेट करने लग गया। उसे थोड़ी कुत्तों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कुत्ते का है। उस हाईवे पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिससे कि उसको क्लियर कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने फोन का टॉर्च जलाया और देखा जहां वो खड़ा होके टॉयलेट कर रहा था उसके थोड़ी दूर मतलब 2-4 फुट दूरी पे एक गड्ढा था। वो गड्ढा लगभग 7 से 8 फीट गहरा होगा। उसने देखा वहां कुत्ते कुछ खा रहे हैं। उसे क्लियर नजर नहीं आया। उसने गड्ढे की तरफ टॉर्च किया तो उसने देखा कि वहां एक लाश पड़ी थी इंसान की, जिसे कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। और उसे एक और चीज दिखी जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। और वो देखने के बाद संजय खुद भी हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी रह गई। उसका दिमाग हैंग सा हो गया। अब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसने देखा वहां एक बूढ़ी औरत, चेहरा तो इसको क्लियर दिख नहीं रहा था, बस जितना दिख रहा था उसमें सिर्फ उसे इतना ही समझ में आ रहा था कि वो एक झुकी हुई थी, मतलब वो पूरी सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, उसकी पीठ हल्की मुड़ी हुई थी और वो वैसे ही बैठ के वो उस जो लाश थी उसके मांस को खा रही थी। और वो उस मांस को कुछ इस तरह खा रही थी जैसे इंसान तरबूज खाता है। और उसका जो चेहरा जितना बहुत दिख रहा था ना, उससे सिर्फ यही लग रहा था कि उसका चेहरा बिल्कुल गला हुआ सा था और उसके चमड़े ना लटक से रहे थे। अब आप सोच सकते हो वहां पे संजय का क्या हाल हुआ होगा। आप इमेजिन करके देखो, अगर आप वहां पे खड़े हो, आपके सामने कोई ऐसा नजारा रात के 11 बजे बिल्कुल सुनसान सड़क पे हो रहा हो, तो आप कैसा लगेगा आपको? मैं बताऊं ना, अगर कमजोर दिल वाला होगा ना, उसे हार्ट अटैक आ सकता है। अगर मैं खुद वहां होता मुझे हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन संजय थोड़ा दिलेर बंदा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो कैसे भी 2-4 मिनट तो नहीं देखा उसने। लगभग कुछ सेकंड्स देखने के बाद अचानक से उसको झटका लगा और उसने बोला, संजय यहां से भाग। संजय तुरंत ट्रक में चढ़ा और उसने ट्रक को, समझ लो जितनी स्पीड में वो भगा सकता था उस रोड पे, उसने उतनी स्पीड में भगाना चालू कर दिया। अब संजय ट्रक में पसीने पसीने हो रखा था। ट्रक में हालांकि पंखा लगा हुआ था, जो ऊपर वो लोग पंखा लगाते हैं ट्रक वाले, उसने वो पंखा लगा रखा था। लेकिन उसके बावजूद भी ठंडे मौसम में भी उसको पसीने आ रहे थे के अंदर। वो ट्रक भगाया जा रहा था। लगभग 3-4 किलोमीटर भगाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो कि उस रोड पे पैदल जा रहा था। संजय को लगा कि मैं इसे लिफ्ट दे देता हूँ, इससे मेरा डर भी कम हो जाएगा और कोई साथ में मिल जाएगा। क्योंकि उस दिन संजय अपने खलासी, मतलब जो खलासी उसे कहते हैं, जो ट्रक ड्राइवर के साथ रहता है, एक तरह से कंडक्टर मान लो, उस दिन उसका खलासी उसके साथ नहीं था। तो उसने सोचा इस अंकल को जहाँ जाना है वहां मैं छोड़ भी दूंगा और मेरा थोड़ा डर कम हो जाएगा। उसने उस अंकल के पास जाके रोक दिया। वो उस अंकल की उम्र कम से कम नहीं भी तो 60 के आसपास होगी, जो देखने में लग रहा। उसने अंकल को ऊपर बुलाया और बिठा दिया। अब कैबिन में संजय और वो अंकल दोनों थे। संजय का डर हल्का कम हुआ। संजय ने ट्रक को आगे बढ़ाया और वो चलने लगा। जो बूढ़ा आदमी था उसने संजय से बोला, बेटा तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुम्हारा चेहरा एकदम डरा हुआ सा है, कुछ हुआ है क्या? संजय ने बोला, हाँ बाबा, अभी 3-4 किलोमीटर पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। संजय ने उसको सारी बातें बताई कि मैं उतरा था वहां पे और मैंने गड्ढा देखा जिसमें कि ऐसा सीन हो रहा था। उस अंकल ने कहा, शुक्र है तुम अभी जिंदा हो। उसने बोला, शुक्र है अभी तुम जिंदा हो, मतलब क्या है आपके कहने का? बाबा ने कहा कि उसको देखने के बाद आज तक कोई जिंदा बचा नहीं है, और जो तुमने वहां लाश देखी होगी ना, उसने भी वो देखा ही था, तभी वो आज वापस उसकी लाश पड़ी हुई है। अब संजय उसकी बात सुन के और ज्यादा घबराने लग गया। मतलब उसे रिलैक्स होना चाहिए था, बट उसने जो बोला ना, वो उससे घबराने लगा। उसने बोला, बाबा ये रोड ऐसा ही है क्या? यहाँ पे मतलब यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है? उसने बोला, ये भूतों का ही रोड है, ये उनका राज है।
यहाँ पे आने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। अब संजय के हाथ पैर कांपने लग गए थे ये सुनने के बाद। बाबा ने बोला उसे जो भी देख लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। संजय घबरा ही रहा था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और जो बाबा थे उनकी जो थोड़ी आवाज थी ना, वो थोड़ी भारी टाइप थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि नॉर्मल इंसान की आवाज ऐसी होगी। तो संजय को लगा क्या पता बुढ़ापे में आवाज का कोई इशू हो, तो ये ऐसे बोल रहे हैं। बाबा ने बोला बेटा तुम याद आ रहे हो? उसने बोला कि मैं गुजरात जा रहा हूं। तब बाबा संजय को देख रहे थे और संजय बाबा को देख रहा था। आप सोच सकते हो क्या हुआ होगा। भाई मैं ना जब कहानी सुन रहा था ना, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था। मतलब एक एक्साइटमेंट थी कि यार आगे क्या हुआ होगा। अब बाबा और संजय आमने सामने बैठे थे। संजय बाबा की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और महसूस कर रहा था कि क्या अगर मेरे साथ ऐसा होता, मैं मर सकता था। उसके दिमाग में कई चीजें चलने लगी। तभी अचानक से उस बाबा का रूप, सोचो, संजय के सामने धीरे धीरे बदलने लगा। संजय ये सारी चीजें अपनी आंखों से सामने होते हुए देख रहा था। उस बाबा का चेहरा बदलते बदलते एक पिशाच में बदल गया, लगभग सेम वैसा ही जैसा उस बुढ़िया का चेहरा था जो वहां मांस खा रही थी। संजय के होश उड़ गए। अब संजय आगे देख के नहीं, उस बाबा की तरफ देख के ट्रक चला रहा था और ट्रक चला रहा था। ट्रक खुद ब खुद चल रहा था और वो बाबा धीरे धीरे करके पूरे पिशाच में बदल गया और उसने कहा कि मैं भी उसी का आदमी हूं और मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। संजय सुन था। संजय को कुछ नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूं। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। अब ना उसका शरीर काम कर रहा था ना उसका दिमाग। अचानक से ही ट्रक का ब्रेक लगा और ट्रक रुक गया ऑटोमेटिकली। संजय ने वो ब्रेक नहीं मारता, ऑटोमेटिकली ट्रक रुक गया। ट्रक रुकते ही संजय तुरंत ट्रक पे से कूद के उसने सोचा मैं भागता हूं। वो तुरंत इसमें से कूदा, लेकिन उसके कूदने से, जैसे वो कूदा, उसके कूदने से पहले वो जो पिशाच था वो उस ट्रक के बाहर आ रहा था। मतलब उसने जैसे वो कूद के उसने पीछे देखा ना, वो पिशाच था उसके पीछे खड़ा था। संजय फिर भी थोड़ा भागा, लेकिन लगभग 4-5 कदम दूर जाने के बाद उसे लगा कि मेरे भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जंगलों में घिरा हुआ हूं। ना उसे वहां का रास्ता पता था, ना वहां पे लाइट थी, ना वहां लोग थे। उसे कुछ नहीं पता था। अब संजय ने सोच लिया कि मेरा मरना तो तय है। संजय मान चुका था कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब इतनी देर में जो पहले बुढ़िया थी वो भी संजय के सामने थी। अचानक से वो संजय के सामने ही खड़ी थी, लगभग 1 हाथ की दूरी पे। अब संजय उन दोनों का सामना अकेला करना। उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती, भगवान अगर आप हो तो बचा लो। लेकिन कहते हैं जैसे भूत सामने आते हैं वैसे कभी भगवान सामने नहीं आते। अब जो पिशाच था, जो वो बाबा था, पिशाच बना था, उसने संजय के कॉलर से पकड़ा यहाँ से और उसे जमीन के सहारे घिसटता हुआ लेके जाने लगा। संजय ने जब मुंडी ऊपर करी, तो देखा पिशाच से घसीटता हुआ लेके जा रहा है और जो वो औरत थी वो पीछे पीछे चल रही है। मतलब संजय को वो आगे घसीटता हुआ ले जा रहा है और जो बूढ़ी औरत थी वो पीछे पीछे चली, और उन दोनों का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। यकीन मानो कमजोर दिल वाले को सच्ची में हार्ट अटैक आ जाएगा उनका चेहरा देख के। तभी अचानक से वहां पे एक ट्रक आया, मतलब पीछे से एक और ट्रक आया और उस ट्रक को देख के वो ट्रक रुक गया। जो पीछे आ रहा था उस संजय का ट्रक देखने के बाद वो ट्रक रुक गया।
वो ट्रक रुका और दोनों साइड से, कंडक्टर साइड से और ड्राइवर साइड से, दो लोग उतरे और दो लोगों ने उतरते ही आवाज लगाई, ओए क्या हो रहा है वहां पे। उनकी आवाज सुनते ही वो जो दोनों भूत और पिशाच थे वो दोनों जंगल की तरफ भागे। संजय को छोड़ दिया उन्होंने और वो जंगल की तरफ भागे और भागते भागते थोड़ी दूर जाके वो लोग गायब हो गए। तभी वो ट्रक ड्राइवर आया और उसने संजय को उठाया। उसने बोला ये क्या हो रहा था। तो उसने बोला भाई मैं जिंदा हूँ। मतलब संजय ने बोला क्या मैं जिंदा हूँ। उसने बोला हाँ भाई तुम जिंदा हो, लेकिन ये हो क्या रहा था और ये दोनों बूढ़े कौन थे। उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और ये लोग पता नहीं कौन थे, मतलब इनका चेहरा बहुत ही अजीब सा था और इन्होंने मुझे पकड़ के लगभग ये मुझे मारने ही वाले थे, तब तक तुम आ गए। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। संजय ने उससे पूछा, जो खलासी था उसके बारे में पूछा ड्राइवर से कि ये कौन है। उसने बोला कि मेरा राजू खलासी है, इसका नाम राजू है, मेरे साथ ही ट्रक पे रहता है। उसने बोला ठीक है, लेकिन उसने बोला ना, मतलब जो ड्राइवर आया था पीछे से, उसने संजय ने उससे बोला कि ये लोग तुम्हारी आवाज सुन के भाग क्यों गए। उसने हंसी मजाक में उसको टाल दिया। उसने बोला क्या पता शायद मुझसे डर गए हो। संजय ने भी इसके बाद आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तो जो दूसरा ड्राइवर था जिसका कि नाम संतोष था, संतोष और राजू, संतोष ड्राइवर था, राजू खलासी था। संतोष ने राजू को बोला राजू तुम इसका ट्रक ले जाओ और मतलब तुम इसका ट्रक चला लो और इसको मैं अपने साथ बिठा के मैं तुम्हारे पीछे फॉलो करता हूँ। और ये संतोष वही था जिसने संजय को उस शॉर्टकट के बारे में बताया था। तो संजय उसे जानता था। तो संजय ने बोला क्या वो चला लेगा, वो तो खलासी है। उसने बोला ये खलासी तो है बट इसे ट्रक चलाना आता है, तो आधा रास्ता ये चलाता है, आधे रास्ते मैं चलाता हूँ। तब संजय का ट्रक जो राजू खलासी था वो लेके चलने लगा और संजय संतोष के साथ संतोष के ट्रक में बैठ के पीछे पीछे चलने लगे। संतोष ने इस बारे में ज्यादा नहीं बताया उस टाइम। जब भी मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद लगभग संजय पूछ रहा था कि आखिर भाई कोई तो बात होगी, कि वो तुम्हें देख के वो तो भूत पिशाच खुद ही थे, वो तुम्हें देख के कैसे भाग गए। बस वो हंसी मजाक में टाल देता कि भाई हम भी भूत से कम थोड़ी है, हम भी ट्रक ड्राइवर है, हम भी भूत ही है एक तरह से समझ लो। हम भी रात भर चलते हैं दुनिया की नजरों में, रोड पे खाली रोडों पे, तो भूत हमसे बड़ा थोड़ी है, वो हमसे डर गया होगा। हंसी मजाक में उससे बोल मतलब इस बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते लगभग वो गुजरात के बॉर्डर पे पहुंच गए और अब सुबह हो चुकी थी। डरने की कोई बात नहीं थी। संतोष ने राजू को फोन करके ट्रक रुकवाया और अपना भी ट्रक रोका। वहां से संतोष को कहीं और जाना था और जो संजय था इसको कहीं और जाना था। संजय ने अपनी गाड़ी ली और वो अपनी तरफ चला गया। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वो वापसी लौटा संजय दोबारा से मध्य प्रदेश, वो अपनी कंपनी में पहुंचा। कंपनी में पहुंचा, वो दोबारा टीए पे बैठा था। तभी उसे संतोष दोबारा मिला। उसने संतोष को बोला भाई धन्यवाद यार, तूने उस दिन मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं मर गया होता और मेरे परिवार को कौन देखता। संतोष चौंक गया ये सुन के कि मैंने जान बचा ली। उसने बोला मैंने क्या किया। कह रहा तूने ही तो मेरी जान बचाई रास्ते में। संतोष को कुछ समझ नहीं आता कि ये बोल क्या है। उसने बोला भाई मैं तो था ही नहीं, कौन सी जान, मैंने कब बचा ली तेरी जान। संजय ने बताया कि संजय ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि रास्ते में ऐसा होता तब तूने आगे मेरी जान तो बचाई थी। संतोष ने बोला नहीं यार, मैं तो मध्य प्रदेश छोड़ के गया ही नहीं, मैं तो चक्कर पास का ही था और मैं तो यही था। उसने बोला तेरे साथ राजू तेरा खलासी की था। संतोष ने राजू को बुलाया। राजू ने भी साफ मना कर दिया कि हम तो उस रास्ते गए ही नहीं थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारा तो चक्कर पास का ही था, हम तो पास में जाके आ भी गए थे, तुरंत लगभग रात में ही आ भी गए थे वापस। अब संजय को समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। ये यहाँ थे और इन्होंने मेरी जान वहां बचाई। संजय समझ गया कि ये सब शायद जो वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता था
और जो उसने उस टाइम पे भगवान को याद किया था शायद ये वही थे, क्योंकि संतोष यहाँ है वहाँ भी है, तो ये संतोष तो सही बोल रहा होगा क्योंकि ये तो सामने ही है अभी और हकीकत भी यही है। वो संजय शायद भगवान ही थे। और इसी तरह उस रात संजय की जान बची। तो दोस्तों, ये थी संजय की सच्ची घटना। उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन जो ये घटना थी वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। उसने हमें खुद ये बात बताई थी। और अब अगर आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो है, मतलब ऐसी कोई कहानी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, लिख के या रिकॉर्डिंग करके आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उदित उसे अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। और ये जरूरी भी है क्योंकि इससे लोगों को भी कुछ सीख मिलेगी, जिससे कभी वो भी बच सकते हैं, कभी उनकी जान भी बचाई जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्या आप भगवान को मानते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो आपको आते ही मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।